नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अश्वनी सक्सेना और आप देख रहे हैं YouTube चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। दोस्तों, जब एक लड़की की शादी होती है, वो अपने माँ बाप को छोड़कर बहुत से सपने लेकर अपने ससुराल जाती है। वहां अपने पति के साथ अपनी गृहस्थी बसाती है। लड़की के माँ बाप भी शादी से पहले कम से कम इस बात की छानबीन तो करते ही हैं कि लड़की के लिए ससुराल में रहने की व्यवस्था है या नहीं और पति की आय का कोई साधन है या नहीं। इसके बाद भी अगर पति पत्नी के बीच में वैवाहिक मतभेद हो जाते हैं और वो तब्दील हो जाते हैं ससुराल के पारिवारिक झगड़ों में, तो उसका परिणाम क्या होता है कि पत्नी को ससुराल से बाहर निकाल दिया जाता है, या तो जोर जबरदस्ती या फिर कानून की मदद से। अब सवाल ये आता है कि एक लड़की जो अपने मायके को, माँ बाप को छोड़कर अपने पति के भरोसे ससुराल में रहने जाती है, क्या उसका अपने ससुराल में रहने का कोई हक है या नहीं। इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी के हक में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। दोस्तों, जनरली क्या होता है कि जब पति और पत्नी के बीच में कोई वैवाहिक मतभेद होते हैं तो ऐसे में पति, सास और ससुर ये तो हो जाते हैं एक तरफ और पत्नी हो जाती है दूसरी तरफ। और ऐसे में ये सोच चल रही होती है, ये टारगेट होता है कि कैसे भी बहू को ससुराल से बाहर निकाल दें। अब इस सोच के चलते सबसे पहले पति को सास और ससुर अपनी ही जायदाद से बेदखल कर देते हैं, सिर्फ दिखावे और नामचारे के लिए। और उसके बाद बेटा और बहू दोनों के ऊपर सीनियर सिटीजन एक्ट के चलते ससुराल के मकान को खाली करने का, उस मकान से बाहर निकलने का केस बेटा और बहू दोनों के ऊपर डाल देते हैं। अब क्योंकि ये मुकदमा सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत फाइल किया जाता है, जो एक्ट बनाया गया है सीनियर सिटीजन की वेलफेयर के लिए, तो इस मुकदमे में बहुत ही जल्द निचली अदालत से ये ऑर्डर हो जाते हैं कि बेटा और बहू दोनों ही ससुराल के मकान को खाली करेंगे। अब एक बार जैसे ही बहू इस ऑर्डर के चलते मकान को खाली कर देती है, कुछ समय बाद ही वापस पति उसी मकान में अपने माँ बाप के साथ आके रहने लगता है, क्योंकि वो तो पहले से ही अपने माँ बाप से मिला हुआ होता है। अब दोस्तों, इसी तरीके का एक मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सास और ससुर ने अपने बेटे और बहू के खिलाफ निचली अदालत में एक मुकदमा फाइल किया कि सास और ससुर जो है वो मकान में रहते हैं, मकान उनके नाम है और बेटा और बहू ससुराल के मकान को खाली कर दें। निचली अदालत ने यह फैसला सुनाया कि बेटा और बहू उस मकान को खाली करेंगे, ससुराल के मकान से बाहर निकलेंगे। इस फैसले से असंतुष्ट होकर बहू ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी, जहां पे बहू ने यह कहा कि निचली अदालत ने जो फैसला सुनाया वो गलत है, उसको बदल दिया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने भी ये बात कही कि निचली अदालत ने जो फैसला सुनाया वो बिल्कुल सही है। सास ससुर मकान के मालिक हैं, वो जिस मर्जी को चाहे मकान में रखें, ना चाहे ना रखें। पत्नी सिर्फ और सिर्फ अपने पति से ही खर्चा और मकान में रहने के लिए जगह मांग सकती है, सास ससुर से जगह नहीं मांग सकती। इस ऑर्डर से असंतुष्ट होकर फिर से बहू ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी। अब उस पिटीशन में क्या बात कही गई उसको भी आप ध्यान से समझ लें। तो दोस्तों, ये मामला निचली अदालत से उठकर सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा। केस का नाम था एस वनीता वर्सेस दी डेप्यूटी कमिश्नर एंड अदर्स। एक बार दोबारा सुन लें, एस वनीता वर्सेस दी डेप्यूटी कमिश्नर एंड अदर्स। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर संज्ञान लिया कि कैसे बहू को ससुराल से निकालने के लिए कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ तो घरेलू हिंसा अधिनियम यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के चलते एक पत्नी के पास अपने साझा घर में यानी शेयर्ड हाउस होल्ड में अपने पति और सास ससुर के साथ रहने का अधिकार होता है, यानी ससुराल में रहने का अधिकार होता है। और दूसरी तरफ सास ससुर पति से मिलकर, पति से मिलीभगत करके बहू को सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत अपने ससुराल से ही बाहर निकाल देते हैं। तो ये दोनों कानून आपस में मेल नहीं खाते, ये दोनों कानून एक दूसरे की काट करते हैं। और इस केस में ये बात कही कि सीनियर सिटीजन एक्ट का इस्तेमाल करके बहू को ससुराल से बाहर नहीं निकाल सकते। जी हाँ, एक बार फिर सुन लें, बहू को सीनियर सिटीजन एक्ट का इस्तेमाल करके ससुराल से बाहर नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बहुत सी महिलाओं को एक बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि 60% मुकदमे इसी बेस पर चलते हैं कि कैसे भी सीनियर सिटीजन एक्ट का इस्तेमाल करके बहू को ससुराल से बाहर निकाल दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस केस में स्पष्ट रूप से ये बात कह दी है कि सीनियर सिटीजन एक्ट का इस्तेमाल करके बहू को ससुराल से बाहर नहीं निकाल सकते, बहू भी उसमें रहने का अधिकार रखती है। और साथ ही साथ
बहू चाहे पत्नी चाहे तो अपने अधिकारों की मांग के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत कोर्ट के सामने आवेदन भी कर सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो के माध्यम से आपको मनचाही जानकारी मिली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। अगर आपका कोई सवाल है, आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपकी बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूं आपसे और अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप हैं तो हम हैं। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।